जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटीज ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए, क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहां से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क के लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे
सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या किसी जगह सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है इसमें? मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल दुखी है, लोगों के दिल टूट गए हैं, पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सोगवार है। इसलिए हम उन सब के लोगों के सोगवार में हम शामिल हैं और मैं दोबारा एक बार अपने मुल्क के लोगों से माफी मांगना चाहती हूं और शर्मिंदगी का इजहार करना चाहती हूं। अनाथ रोड का आज सनाथ रोड उद्घाटन किया है, पहले अनाथ रोड था। इस तरह के सर क्या लगता है कि इनिशिएटिव कितने सही है और इस तरह के इनिशिएटिव कितने उठाने चाहिए? नहीं, देखिए, ये यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं और सरकार ने मिलकर के, क्योंकि कई कारण होते हैं, इस कई कारणों से जब GMDA बना है तो इसकी तरफ ध्यान कम रहा, परंतु मिलकर के जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और सरकार ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया है। मैं सभी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो आर्किटेक्ट था, चाहे वो इनको एकजुट करके एक तरफ ले जाने का काम उन्होंने किया है। इस रोड को एक मॉडर्न रोड वो बनाया है और ये इस प्रकार के रोड जो आपस में मिलकर के बनते हैं, इसका पब्लिक को भी लाभ होता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले हम देखते थे कि बड़े बड़े खड्डे इसके ऊपर थे, परंतु आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बाहर से भी घूमने के लिए अलग से इसकी डिजाइनिंग की गई है, पैदल अलग फुटपाथ बने हैं, जो हमारे ब्लाइंड हैं ब्लाइंड्स के लिए भी इसमें अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई घटना न हो। इस रोड के ऊपर 0% वो दुर्घटना, इसको दुर्घटना मुक्त बनाया गया है और जो ग्रीनरी है इसको बिना छेड़छाड़ किए इस रोड का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ग्रीनरी भी इसके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वातावरण जो वायु पोल्यूशन है उस पोल्यूशन के अंदर भी इस प्रकार के रोड कम करने में बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। मैं सभी को इस रोड के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस अटैक की हम बहुत बहुत निंदा करते हैं। जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है, हमारे गृह मंत्री जी वहां पर पहुंच रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं स्वयं वहां के प्रशासन के साथ संपर्क में हूं। अभी उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो निर्णय है 370 या इसको लेकर, देखिए 370 के बाद बहुत समय चला गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, वहाँ टूरिज्म फल फूल रहा है। इसी के चलते जो लोग ये देख नहीं पा रहे, जिनको लगता था कि 370 के बाद ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इतने साल निकल गए और उल्टा जम्मू कश्मीर तो प्रॉस्पर हो रहा है। तो ऐसी ताकतें ये प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकती जो जम्मू कश्मीर की। दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज शाम जिस प्रकार से पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है, उस हत्या में मारे गए सभी पर्यटकों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है, उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुनकर इनको मारेगी और जो भी उत्तराखंड के पर्यटक वहां गए हुए हैं उनकी सुरक्षा के बारे में और उनकी जानकारी के बारे में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनसे संपर्क स्थापित करें और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी प्रकार की जो भी कार्रवाई है वो करें। जम्मू में आतंकी हमला हुआ है सर, इसमें कुछ छत्तीसगढ़ के भी लोग फंसे हुए हैं सर, रायपुर के भी कारोबारी है, चिरमिरी के भी कुछ लोग हैं। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो
कायराना हरकत है। सबसे पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूँ जिन्होंने अपनों को खोया, जो घायल हुए हैं, उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को जरूर दिया जाएगा। यात्रा को कर्टेल करके दिल्ली वापस आ गए हैं और पूरे हालात को लेकर खुद मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, लगातार प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसकी जानकारी लेते रहे। बाहर रहने के बावजूद भी पल पल की जानकारी वो ले रहे थे। तुरंत वो वापस देश भी लौटे। गृह मंत्री जी तत्काल वहाँ पर गए। आज जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पर भी आज वो मौजूद हैं। सरकार पूरी तरीके से पल पल की जानकारी ले रही है और जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है, आतंकवादी हमला, ये पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, इसका धिक्कार करता हूं। और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है, उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये आतंकवादियों की साजिश को भी बेनकाब करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे, इतने मैं कहता हूँ। I think it's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से? Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. रिलीजन पूछा और उसके बाद सीधे शूट कर दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत गलत बात है।